अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे अल्लाह ताला के करम से। और आज मैं आपके साथ ई कैट के हवाले से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। तो इस वीडियो से उम्मीद है आपको वो काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, जो आपके क्वेरीज़ होंगी ई कैट से रिलेटेड वो भी सॉल्व हो जाएंगी, और साथ ही साथ आपको सम टिप्स एंड गाइडलाइंस विल बी शेयर्ड रिगार्डिंग दिस टेस्ट। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जी, ई कैट होता क्या है। ई कैट एक इंजीनियरिंग टेस्ट है जो कि तलबा जो सेकेंड ईयर के इम्तहानात के बाद, इंटरमीडिएट के बाद ये टेस्ट जो है वो देते हैं। ई कैट की एब्रीवेशन होती है इंजीनियरिंग कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट। ये बेसिकली जो सेकेंड ईयर करने के बाद, इंटरमीडिएट के इम्तहानात के पास करने के बाद बच्चों को मज़ीद आगे पढ़ाई के लिए जो एडमिशन लेना होता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में, उस एडमिशन के लिए ये टेस्ट जो है ना, ये क्राइटेरिया होता है। ये टेस्ट पास करना पड़ता है, जिसके बाद एग्रीगेट कैलकुलेट होता है और उस एग्रीगेट की बेसिस पे आपका मेरिट बनाया जाता है और आपको एडमिशन मिलता है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में इंजीनियरिंग बेसिस पे। तो चलें अब इस टेस्ट के हवाले से मैं आपके साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने के लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो दिस इज़ फॉर द एडमिशन इन BE which is Bachelor's in Engineering, BS Bachelor's in Sciences and BSc Engineering डिग्री। इन डिग्रीज़ के लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। जिसने भी ये डिग्रीज़ करनी है उसके लिए ये टेस्ट हेल्पफुल होगा और ये टेस्ट उसके लिए कंपलसरी भी होगा। इस टेस्ट का ड्यूरेशन होता है 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट का ये जो टेस्ट है विच इज़ इक्वल्स टू 100 मिनट्स। तो 100 मिनट्स का ये टेस्ट होता है और ये जो एक टाइम मैनेजमेंट भी इसके अंदर रिक्वायर्ड होती है। इस ड्यूरेशन के अंदर जो नंबर ऑफ़ MCQs जो सोल्व करने होते हैं उसके आपकी टाइम मैनेजमेंट वहाँ बहुत काम आएगी। तो इसका ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज़, ये साल में एक दफ़ा कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। और इस टेस्ट का टोटल स्कोर जो है वो होता है 400। अब मज़ीद हम डिस्कस करते हैं इस टेस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन से बच्चे इस टेस्ट को देने के एलिजिबल हैं। अब जाहिर है बच्चों की इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट होते हैं और वो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, वही इस टेस्ट को देंगे। और साथ उनकी कौन सी ऐसी पढ़ाई है जिसकी वजह से वो ये टेस्ट कैपेबल हैं इस टेस्ट को देने के और एडमिशन लेने के इंजीनियरिंग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में। तो इंटरमीडिएट जिन्होंने बच्चों ने किया होता है विच इज़ इंटरमीडिएट इन साइंसेस, FSC प्री इंजीनियरिंग जिसके अंदर आ जाता है, प्री मेडिकल आ जाता है और इसके अलावा ICS भी आ जाता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट पास जो तलबा तालिबात होती हैं उनके लिए ये टेस्ट होता है। उसके अलावा DAE होल्डर्स भी ये टेस्ट देते हैं। A लेवल जिन्होंने बच्चों ने किया होता है, ये इसकी इक्विवेलेंट पढ़ाइयाँ हैं तीनों। तो ये तीनों जिन्होंने पढ़ी हैं बच्चों ने, उनके लिए ई कैट जो टेस्ट है वो दे सकते हैं टेस्ट। अब हम टेस्ट के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। इस टेस्ट के 4 मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस होते हैं। कॉम्बिनेशन से मुराद क्या है कि आपके पास जो टेस्ट का एक दस्ता आएगा जिसके अंदर तमाम तर सेक्शंस बने होंगे। एक सेक्शन आपके पास फ़िज़िक्स का होगा, एक सेक्शन आपके पास केमिस्ट्री का होगा, एक सेक्शन आपके पास इंग्लिश का होगा, एक सेक्शन आपके पास मैथ्स का होगा। इस तरह मुख्तलिफ सेक्शंस होंगे। तो आपने उनमें से कौन कौन सा सेक्शन अटेंड करना है, ये आपका कॉम्बिनेशन कहलाएगा। प्री इंजीनियरिंग वाले तालिबात जो हैं वो अलग कॉम्बिनेशन अटेंड करेंगे, ICS वाले तालिबात जो हैं वो अलग कॉम्बिनेशन अटेंड करेंगे। इस तरह से आपकी जो पढ़ाई है उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर कॉम्बिनेशंस जो हैं वो अटेंड करेंगे, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन 1 की। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी जी, कि हर जो स्टूडेंट है जो ये टेस्ट देगा उसको 4 सब्जेक्ट्स को अटेंड करना है, ठीक है। 4 उसने सब्जेक्ट्स को लाजमी अटेंड करना है, जिनमें से कंपलसरी जो सब्जेक्ट होगा वो होगा इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होगा, इसके अलावा फ़िज़िक्स आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होगा। अब कॉम्बिनेशन 1 की बात कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन 1 के अंदर आपके पास इंग्लिश, फ़िज़िक्स, मैथ और केमिस्ट्री आएगा,
ठीक हो गया। अब इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ और फिज़िक्स के लिहाज से अगर हम देखें तो ये कॉम्बिनेशन बनता है एफएससी प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ा होता है और इंग्लिश सबका कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। तो प्री इंजीनियरिंग वाले कॉम्बिनेशन 1 अटेंड करेंगे। फिर हम बात करते हैं जी दूसरे कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन 2 के अंदर आपके पास इंग्लिश, फ़िज़िक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस आता है। अब ये कॉम्बिनेशन चूँकि इसमें कंप्यूटर साइंस है केमिस्ट्री की जगह, तो ये कॉम्बिनेशन है आईसीएस फ़िज़िक्स वाले तालिबात के लिए, ठीक है। जिन्होंने आईसीएस फ़िज़िक्स किया होगा वो ये कॉम्बिनेशन अटेंड करेंगे। इसी तरह कॉम्बिनेशन 3 है जिसमें इंग्लिश, फ़िज़िक्स, मैथ और स्टैटिस्टिक्स आते हैं, और कॉम्बिनेशन 4 जिसमें इंग्लिश, फ़िज़िक्स, बायो और केमिस्ट्री आते हैं। तो ये प्री मेडिकल और एक आईसीएस स्टैट्स के लिए। तो ये 4 कॉम्बिनेशंस हैं ई-कैट के। इन कॉम्बिनेशंस को आपकी जो मुतल्लिका पढ़ाई है उसके मुताबिक आप सेलेक्ट करेंगे और आप वही अटेंड करेंगे। आपको 4 सब्जेक्ट्स जो हैं वो अटेंड करने होते हैं। इन कॉम्बिनेशंस के अंदर हर सब्जेक्ट के नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ भी मेंशन किए गए हैं। इंग्लिश के हमेशा हर कॉम्बिनेशन के अंदर 10 एमसीक्यूज़ इस पेपर में होते हैं। उन 10 एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करना होता है और बाकी के जो 3 सब्जेक्ट हैं उनके 30 एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो टोटल ये जो पेपर है ई-कैट, इसके कितने एमसीक्यूज़ हो गए? 100 एमसीक्यूज़ का ये टेस्ट होता है कि 100 एमसीक्यूज़ का टेस्ट होता है। तो अभी मैंने आपसे पहले शेयर किया था कि ये टेस्ट जो है 100 मिनट्स का भी होता है, और साथ ही साथ मैंने आपसे ये भी शेयर किया था कि ये टेस्ट का स्कोर होता है 400। तो अब हम इसके साथ ही आपको एमसीक्यूज़ का पैटर्न भी शेयर कर देते हैं। एमसीक्यूज़ का पैटर्न जी, एमसीक्यूज़ का जो पैटर्न है इस टेस्ट के लिए वो है, केमिस्ट्री के लिए जैसे मैंने आपको बताया 30, मैथ्स के लिए 30, फिज़िक्स के लिए 30 नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़, एंड देन इंग्लिश के लिए आपके 10 नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़। अब ईच एमसीक्यू हैज़ 4 मार्क्स। अगर आपके पास एक एमसीक्यू के मार्क्स 4 हैं तो 30 एमसीक्यूज़ आपके 120 मार्क्स के हुए। तो आपके फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये तीनों जो हैं इंडिविजुअली 120 मार्क्स का सेक्शन होगा, ठीक है। और आपका इंग्लिश का सेक्शन 40 मार्क्स का होगा, क्योंकि उसके 10 एमसीक्यूज़ हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40। तो ये आपके ओवरऑल ये सारे मार्क्स का काउंट जो बनता है वो है 400। अब हम बात कर लेते हैं इस टेस्ट के स्कोरिंग के हवाले से। पैटर्न की मैंने आपके पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है, अब जो मैंने आपको प्रीवियसली बता दी है। अब मैं आपको स्कोरिंग के हवाले से एक इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ। जिन्होंने ये टेस्ट पहले नहीं दिया होता, जिन्होंने ज़्यादातर तालिबात जो होते हैं वो अकेडमीज़ और मुख्तलिफ़ जगह से, मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशन से इसकी तालीम हासिल करते हैं, इसके लिए तैयारियां करते हैं और काफ़ी पैसे उसमें मतलब खर्च करते हैं। बहुत से ऐसे तालिबात भी होते हैं जिनको प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिल पाती, तो उनके लिए ये चीज़ इन्फॉर्मेशन में वैसे भी ये मौजूद होगी टेस्ट के ऊपर इंस्ट्रक्शंस में भी, और उसके अलावा पहले से पता होने से मेंटली प्रिपेयर होता है स्टूडेंट उस टेस्ट के लिए। तो वो ये है कि इस टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। आपका एक एमसीक्यू मैंने आपको पहले बताया कि 4 मार्क्स का है, तो एक एमसीक्यू 4 मार्क्स का है तो करेक्ट एमसीक्यू के आपके होंगे 4 मार्क्स। बट अगर आपने इनकरेक्ट एमसीक्यू मार्क कर दिया, आपने आंसर था ए, आपने आंसर लगा दिया सी, तो आपके 4 मार्क्स नहीं बल्कि 5 मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है। आपके 4 नहीं माइनस होंगे, आपके 5 माइनस होंगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है, -1 आपका काउंट होगा वहाँ पर। तो इसकी वजह से जो एमसीक्यू आपने सही भी अटैम्प्ट किए होंगे वहाँ भी आपके खतरा आपके मार्क्स का मौजूद है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप जितना श्योर हो सके उतनी श्योरिटी के साथ एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करें। एक चीज़ हो गई। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर आपके पास मैक्सिमम जो स्कोर है वो आप 40 गेन कर सकते हैं, ठीक है। टाइम अलाउड आपके पास कितना है? 100 मिनट्स। अब आपके पास टेस्ट की जो डेट है वो मेंशन होगी, आपके जो भी आपको रोल नंबर स्लिप्स अलॉट होंगी उसके ऊपर आपकी टेस्ट की डेट हो जाएगी मेंशन। आपका टाइम जो है आपको पेपर सबसे पहले मिलेगा, उसकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो 2 मिनट्स आप लगाएं, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें।
आपके लिए ही बेनिफिट करेगा। बेशक टाइम कम है बट आपको बहुत सी चीज़ें बेनिफिट करेंगी। जिन्होंने पहले इस चीज़ से रिलेटेड नहीं इस तरह का कोई टेस्ट अटैम्प्ट किया या जिन्होंने नहीं पहले कोई गाइडलाइन सी, वो इस तरह से पहले सबसे पहले जी ऊपर इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें। तो उसके बाद आपने टाइम को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को अटैम्प्ट करना है। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह आपका पेपर इस तरह से ना आप फॉलो करेंगे ना, और बिल्कुल ही अपने आप को काम रख कर पीसफुली आपने ये पेपर अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है? और आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपने कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है। यूजुअली ना बच्चे अटेम्प्ट करते हैं इंग्लिश का सेक्शन फ़र्स्ट। इंग्लिश के सेक्शन में चूँकि कंप्रीहेंशन आया होता है या इस तरह की कुछ चीज़ें जो डायरेक्टली आपको पिन होती हैं माइंड में और आप डायरेक्ट उसको टिक कर देते हैं। बच्चे यूजुअली इंग्लिश का अटेम्प्ट करते हैं पहले, फिर आपकी फ़िज़िक्स आ जाती है क्योंकि उसमें यूनिट्स भी होते हैं, आपके फार्मूलाज होते हैं, आप डायरेक्टली भी काउंट करके कैलकुलेट करके कुछ चीज़ों में निकाल लेते हैं। कुछ में आपकी डेफिनेशंस काउंट हो जाती हैं, कुछ में आपके फार्मूलाज काउंट हो जाते हैं, मतलब फार्मूलाज के ज़रिए सोल्व होना होता है, यूनिट्स होते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अज़बर हुई होती हैं क्योंकि आपने फ़र्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और 9th-10th में भी आपने जो कुछ पढ़ा होता है वो चीज़ आपकी ग्रिप क्रिएट कर चुकी होती है। फिर आपका मैथ्स या केमिस्ट्री आपका इक्वली लाइकली आप जो अटेम्प्ट करें, लेकिन आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब जब आप एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट कर रहे होंगे आपने कोशिश करनी है आप साथ साथ उसे बबल शीट में फ़िल करते रहें, क्योंकि एंड पे बबल शीट फ़िल करते हुए बाज़ औक़ात बहुत से बच्चों से ये मिस्टेक हो जाती है कि वो करेक्ट अपना जो उन्होंने आंसर शीट पे करेक्ट मार्क किया होता है, लेकिन बबल शीट पे जब वो मार्क करते हैं तो वो वहाँ पर गलती कर जाते हैं। तो आपको जो बबल शीट मिलेगी ना उसके नीचे होता है कार्बन पेपर। कार्बन पेपर के नीचे वो शीट एक और अटैच होती है जो कि आपको साथ अवेलेबल होती है, आप ले जा सकते हैं। ओरिजिनल वाली वो अपने पास रखते हैं, जो कार्बन पेपर के नीचे होती है वो आपने अलहदा नहीं करनी, आपने वैसे ही उसको अटैम्प्ट करना है और एंड पे अपना वो पेपर अटैच किया हुआ हटा लेना है ताकि आप वो चेक भी कर सकें, क्योंकि इसकी बाद में आंसर जो होते हैं नेट पे डाल दिए जाते हैं और आप अपना खुद ब खुद स्कोर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों को भी इस तरह से अपने करियर के एम के लिए ये चीज़ हेल्पफुल होती है कि आंसर डाल के वो अपने आप को खुद भी मार्क कर सकते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने साथ साथ आंसर फिल करने हैं। ठीक है? बबल शीट के ऊपर मार्क करके नंबर के लिहाज से कि इस नंबर का ये है, इस क्वेश्चन का अगर आप कोई स्किप कर रहे हैं तो वो चीज़ आपने ध्यान से मार्क करनी है कि अगर आप कोई एमसीक्यू स्किप कर रहे हैं तो आप उसकी जगह पे हाथ रख कर या कोई कुछ रख कर नेक्स्ट केस मार्क करें ताकि आपके हिसाब से कम गलती के चांसेस हों। तो ये चीज़ें आपने मार्किंग के दौरान ना ख़ास तौर से ध्यान रखना और आपने जितना कोशिश कर सकते हैं उतना काम रहें। आप अपना तैयारी पूरी करके जाएं और अपना कॉन्फिडेंट रहें, अपना बेस्ट दें, लेकिन आपने हाइपर नहीं होना, किसी भी तरह से अपने आप को पज़ल नहीं करना, क्योंकि पज़ल करने से आपके पास ऑलरेडी टाइम कम है और आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए आप अपने आप को जितना कामली करेंगे उतना ही आपका माइंड पीसफुली वर्क करेगा और आपका उतना ही टेस्ट आप अपना बेस्ट दे सकेंगे। तो आई होप कि आप सबका, जिन भी तालिबात ने ये टेस्ट देना है उन सब के लिए मैं दुआ गो हूँ कि उनके अच्छे स्कोर हों और वो मेरी अगर कोई भी बात उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है तो वो आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर देम। एंड आप हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, कोशिश करें, पढ़ाई करें और मुल्क का भी नाम रोशन करें और अपने वालिदैन के लिए भी फ़ख्र का सबब बने। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतने ध्यान से देखने के लिए।